प्यारे नाजरीन, हकीम ज़करिया राजी एक निहायत ही नामवर मुसलमान हकीम और साइंसदान थे। आप एक ऐसे साइंसदान थे कि जब अहले यूरोप ने जदीद साइंस पर तहकीक शुरू की तो आपकी कुतुब से भी उन्होंने बहुत ज्यादा मदद हासिल की, जबकि अहले अरब के नामवर दानिश्वरों ने उन्हें दुनिया की अजीम हकीम का हमपल्ला करार दिया। प्यारे नाजरीन, हकीम ज़करिया राजी को एक मरतबा अपने वक्त के बादशाह नूह बिन नसर के इलाज के लिए दरबार में तलब किया गया। वो बादशाह एक निहायत ही अजीब और गरीब मर्ज में मुब्तला हो चुका था। उसका बहुत ज्यादा इलाज मुआवजा किया गया, मगर उसका मर्ज किसी भी हकीम की समझ में नहीं आ रहा था। निहायत ही पेचीदा मर्ज की वजह से बादशाह दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा था। किसी भी बड़े से बड़े हकीम की दवा भी असर नहीं कर रही थी। हकीम राजी की शोहरत सुनकर बादशाह के वजीर आजम ने बादशाह से कहा कि इस वक्त दुनिया में हकीम ज़करिया राजी से बढ़कर कोई भी मुआलिज नहीं है, क्यों न हम उसे तलब करें, शायद आपको इस मूजी मर्ज से निजात हासिल हो जाए। चनाचे बादशाह ने अपनी हाजत देखते हुए इजाजत दे दी। हकीम राजी ने उस बादशाह का इलाज अपने तरीके से शुरू किया, मगर वो भी ये देखकर हैरान रह गया कि उनके भी किसी दवा ने बादशाह पर कोई असर नहीं किया। और उन्होंने अब बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह, अब मैं आपका इलाज अपने तरीके से करने की इजाजत चाहूंगा, इसलिए मुझे एक निहायत तेज रफ्तार घोड़ा चाहिए। चनाचे शाही हुक्म से आपको निहायत ही आला नस्ल का तेज रफ्तार घोड़ा दे दिया गया। अब आपने बादशाह को साथ लिया और शाही हमाम में ले गए। घोड़ा आपने हमाम के बाहर ही बांध दिया और तमाम लोगों को हमाम में आने से रोक दिया। अब हकीम राजी ने बादशाह को एक कुर्सी पर बिठाया और उसके ऊपर कदरे गर्म पानी धीरे धीरे डालना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद आपने एक खास शरबत बादशाह को पिलाया, जो कि वो अपने साथ लेकर आए थे। शरबत जब बादशाह ने पी लिया तो हकीम राजी ने बादशाह को अचानक ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। भला बादशाह भी किसी की बात सुनते हैं? यही हुआ और बादशाह मारे गुस्से की आग बगोला हो गया। अब वो कुर्सी से उठा और हकीम साहब को मारने के लिए दौड़ा ताकि उन्हें जान से ही मार डाले। फिर क्या था, हकीम राजी इस सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार था। आपने छलांग लगाई और बड़ी तेजी के साथ हमाम से निकले और आपने घोड़े को लगाम पकड़ी और झट से उस पर सवार होकर तेजी के साथ वहाँ से निकले। जब तक सिपाहियों को कुछ समझ आती आखिर क्या हुआ है, आप वहाँ से बड़ी दूर जा चुके थे। वहाँ से निकलकर आप एक महफूज मकान पर पहुँचे जिसका किसी को भी इल्म न था। इधर बादशाह जब अपने गुस्से की हालत से बाहर आया तो उसने महसूस किया कि अब तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी जो उसका मर्ज था वो रुखसत हो चुका था। चनाचे उसने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि उस हकीम को फौरन हाजिर किया जाए, मगर उससे बतलाया गया कि वो हकीम तो वहाँ से भाग गया है और किसी को भी उसके ठिकाने का कोई इल्म नहीं है। हकीम राजी ने महफूज मकाम पर पहुँचने के बाद बादशाह को एक खत लिखा कि बादशाह सलामत, मैंने आपके मर्ज की तशखीस कर ली थी और इस नतीजे पर पहुंचा था कि आपका इलाज दवाओं से नहीं होगा, क्योंकि आपके जिस्म में खून का दबाव बहुत ही कम होता जा रहा था, जो किसी भी दवा से काबू में नहीं आ रहा था। जरूरत इस अमर की थी कि खून का दबाव बढ़ाया जाए। चनाचे मैंने अपने तरीके से आपका इलाज किया, जो कि 100% कामयाब रहा। अब इंशाअल्लाह ताला आप इस मर्ज से निजात पा चुके हैं। खून का दबाव बढ़ाने के लिए जरूरी था कि आप दौड़ लगाते और गुस्सा करते। जब ये खत बादशाह को मिला तो वो खत को पढ़कर हद दर्जा खुश हुआ। उसने वजीर आजम से कहा कि फौरन इस हकीम को दरबार में निहायत ही अदब एहतराम से लाया जाए। चनाचे जब हकीम राजी दरबार में आए तो बादशाह ने उठकर उनका इस्तकबाल किया और खूब इनामो इकराम से नवाजा।